मेरी आवाज़ जा रही है गरिमा? यस सर, क्लियर है। ठीक। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिस्ट्री आईएएस थैंक यू एकेडमी सर। में। और आपने जो अचीवमेंट्स हासिल किया है उसके लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में आप, अभी तो नेट है और 2 नंबर से आप बताएं जैसा, तो जेआरएफ भी होगा। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टडी किया और किस प्रकार से आपने निकाला, तो ये कुछ स्टूडेंट के लिए एक बेटर हो सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी नेट का रिजल्ट आया है तो हताश निराश हैं, उनका हुआ नहीं। तो हमें लगता है कि कुछ दिन कुछ महीने पहले आपकी भी, या कुछ साल पहले आपकी भी यही स्थिति थी, लेकिन आप इससे उभर सके और कहीं ना कहीं आप, जो पहले नेट नहीं हो रहा था, तो आप जैसा कि कहती थी कि सर नेट नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि आज अगर नेट है तो कहीं ना कहीं आप खुद को अच्छा महसूस कर रहे होंगे और जेआरएफ से बस थोड़ी सी दूरी बच गई है। तो अगला टारगेट में हमें लगता है कि उम्मीद है कि आपका पूरा जेआरएफ भी हो जाएगा और 2 नंबर से रुका है तो आप क्रॉस कर जाएंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अन्य स्टूडेंट को, किस प्रकार से तैयारी करें और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गरिमा, आपका स्वागत है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यस सर, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। सर मैं यस सर, मैं गरिमा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले मैं कानपुर के एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल प्लेस भीतर गांव के नजदीक ही मेरा घर है। और मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कानपुर के ही एक स्कूल से की। उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से मैंने कंप्लीट किया। तत्पश्चात मैंने मास्टर्स BHU से कंप्लीट किया। अगर सर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैं मास्टर्स में थी तभी मैंने अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से UGC नेट के बारे में सुना कि हाँ, मास्टर्स के अपीयरिंग मास्टर्स में हम लोग दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी करना चाहिए। मास्टर्स कर रही हूँ तो जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, बहुत गंदा स्कोर आया था। तो मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ऐसे काम नहीं बनेगा। मैंने देखा कुछ सीनियर से अपने थोड़ा हेल्प ली, बुक्स वगैरह उन लोगों ने बताया तो बुक परचेज की। उसके बाद से PYQ का देखा, PYQ किया। फिर इसके बाद से अभी मेरा जो हुआ है ये थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। नेट 98.78% के साथ 192 मार्क्स के साथ हुआ है। 2 क्वेश्चन से सर JRF मिस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं जून में, कोशिश करते हैं मे भी हो जाए। आपका जेआरएफ 2 नंबर से अगर सर चुका? अपनी अगर सर मैं अपनी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही शायद। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले से अब लेवल काफ़ी बढ़ा है, अब 2 नंबर से आपका मात्र जेआरएफ छुटा है, ये कहना चाह रही हैं? यस सर। ठीक है। सर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं तो यही बोलूंगी कि सक्सेस कोई ओवरनाइट की जर्नी नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया हो गया मेरा। बहुत मेहनत करनी होती है। और हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मतलब मेरे साथ खुद ही ऐसा होता था कि अगर एक हफ्ते तक नहीं पढ़ा तो सारा भूल जाता था। क्योंकि हिस्ट्री में तो ये है ना कि हाँ, इतना सारा हर ईयर में हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट है। लेकिन जब तक पढ़ने से ज्यादा हिस्ट्री में रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि आपने एक हफ्ते में कितना पढ़ा, उसके बाद से मतलब कि हाँ, उसका रिवीजन कर लो। अगर रिवीजन नहीं है तो वो फिर पूरा चला जाता है। रही बात अगर सोर्सेज की, तो सोर्सेज में मैंने जैसे एंशियंट इंडिया बुक के लिए सौरभ चौबे की बुक फॉलो की थी। फैक्चुअल बुक है, काफी अच्छी है। उसके बाद से इसमें भी जैसे कुछ कंफ्यूजन वगैरह होता था तो उपिंदर मैम की बुक से उससे भी हेल्प लेते थे, उससे भी कर लेते थे। मिडाइवल के लिए मैंने लेकिन एक ही बुक वही सौरभ चौबे की इसमें भी ली। और मॉडर्न की बात करें तो परीक्षावाड़ी और इसके साथ साथ SK पांडे भी किया। साथ में सर PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जैसे सीनियर्स आपसे जब मेरी बात होती थी आप बोलते थे PYQ करिए। मुझे लगता था कि क्यों बोलते PYQ में ऐसा क्या है, लेकिन सच में PYQ बहुत हेल्पफुल है।
अगर हम क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज पकड़ लिए कि वो कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा है, डिट्टो वही क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे पीवाई में, हाँ थोड़ा बहुत रिपीट होता है, लेकिन अगर मतलब एक बार पकड़ लिया कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट कर रहा है, तो फिर पेपर क्रैक करना बहुत आसान है। ये मैंने इतना हिस्ट्री के लिए किया अपना। और अगर मैं फर्स्ट पेपर के लिए बात करूं तो फर्स्ट पेपर आपसे काफी मदद मिली। जैसे टीचिंग और रिसर्च मेरा बहुत अच्छा गया, उससे जितने क्वेश्चंस थे मेरे सारे बन गए। आपने बहुत अच्छी रिसर्च और टीचिंग कराई थी मेरे को। और हायर एजुकेशन की बात, हायर एजुकेशन में तो सर ये है कि हिस्ट्री वालों का हायर एजुकेशन हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उसमें वही हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट भी हो गया। मेरे को जहां तक प्रॉब्लम आई तो सर डीआई और आईसीटी में आई। डीआई के साथ मेरा ये इशू था कि मेरे को लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है एक तो, और थोड़ा सा झंझट दिखती है कि मतलब, लेकिन इतना नहीं है कि उस पे मतलब अगर कोशिश करें तो सर डीआई हो नहीं पाएगा। एक्चुअली मेरा मैथ बैकग्राउंड है, मतलब 12th मेरा मैथ से ही था, तो मेरे लिए आसान है, लेकिन मैं खुद ही एक वो बर्डन की ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर सर जेआरएफ लेना है, कहीं ना कहीं मेरा अगर 2 क्वेश्चन से मिस हुआ है तो दूसरों लोगों से कुछ तो अलग करना होगा और डीआई पे ही फोकस करना होगा। आपने आपने सही कहा कि आपको ऐसा थोड़ा सा डर लगता है कि डीआई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और समय कंज्यूमिंग है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, डीआई मैथ रीजनिंग जो कि आपको एकदम कंफर्म नंबर 100% वो देता है। अगर आपका गलत होगा तो मीन्स गलत होगा, अगर सही है तो बस एकदम सही समझ लीजिए कि सही है, वो साइंस की चीज़ है। तो हमें लगता है कि जो फर्स्ट पेपर में हम लोग जो करते हैं अपनी स्ट्रेटजी, जो हिस्ट्री आई एस अकेडमी लेकर के चलती है, तो उसके तहत हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो टोटल 10 यूनिट्स है, उस 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट पे आपको फोकस करनी चाहिए। और हर एक यूनिट के लिए आप अगर टारगेट रखते हैं, जैसे मैं बताऊं कि आपने कहा जैसे रिसर्च के लिए, तो रिसर्च का तो है ही, रिसर्च के लिए साथ साथ हायर एजुकेशन हो गया, डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, इसके साथ साथ और पैसेज वगैरह हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। तो टीचिंग का कई बार आपको टीचिंग में फंसाते हैं लोग। तो अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है तो दूसरा जो यूनिट है उस पर भी आप फोकस करके अपना लगभग लगभग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 क्वेश्चंस है फर्स्ट पेपर में और यस। हर एक सेक्शंस पे हमें लगता है कि आप काम करते हैं, तो 5-5 क्वेश्चंस लगभग लगभग हर सेक्शन से रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है। फिर भी आप अगर हर सेक्शन पे करते हैं तो 4 मान के अगर अधिकतम चलते हैं तो 4 इंटू 10 यूनिट 40 क्वेश्चंस। तो 40 यस सर। क्वेश्चंस में अगर 40 क्वेश्चन आपने टारगेट रखा कि 40 क्वेश्चन हमको करना है, तो इसमें भी हमें लगता है कि आप अगर 2-4 क्वेश्चन और भी आपका गया तब भी आपको टेंशन नहीं। 35 क्वेश्चन अगर आ जाता है और ऑन एवरेज जो है सब्जेक्ट में आता है, तो आपका जेआरएफ होना कंफर्म, ये अधिकतम चांसेस है जेआरएफ का। ठीक है, तो फर्स्ट यस सर। पेपर इज़ द बेस्ट पेपर कहा भी गया और सबसे स्कोरिंग पेपर है। हालांकि हम लोग शुरू से पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से जी। फर्स्ट पेपर में रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, हायर हो गया, जीके जी करंट अफेयर भी कुछ आ गया, अब उसमें भी मैथ रीजनिंग डीआई, जिससे सोशल साइंस वाले का भी लगता है कि नहीं पढ़ते हैं या उनको उतना मजबूत नहीं होता है, इसीलिए दिक्कत होता है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, ये हमें लगता है कि हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो जेन्युइनली मतलब जनरल रूप में स्टूडेंट्स का नज़र आता है। इसीलिए हिस्ट्री आई एस अकेडमी ने प्रॉपर एक प्लान चला करके हर यूनिट पे फोकस करके मैथ रीजनिंग डीआई के लिए स्टूडेंट को देना, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अच्छा गरिमा, आप बताइए कि हिस्ट्री आई एस अकेडमी ने मतलब किस प्रकार से आपको हेल्प किया? क्या लगता है कि आपके रिजल्ट में कोई कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री आई एस अकेडमी का? अगर है तो उसके बारे में बस थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, थोड़ा सा लाभ मिल सके उससे। यस सर, यस सर, इस ऐप से तो बहुत हेल्प हुई, मेरा नेट क्लियर हो गया आपके गाइडेंस से। और जैसा कि मैं बताई कि एक तो हर टाइम सपोर्ट, बहुत एक लॉन्ग जर्नी होती है ना, तैयारी करते करते कभी कभी लगता है नहीं हो रहा है तो हम नहीं होगा छोड़ देंगे, लेकिन हाँ आप भी उस टाइम बोलते थे नहीं इतना करो हो जाएगा। और आज ये दिन आया कि हाँ ठीक है, एक लेवल पे पहुंच गया है।
और फर्स्ट पेपर में तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। वही डीआई का, मेरा डीआई का सर जैसा आप बोल रहे हैं कि और भी ऑप्शन है, लेकिन ये लगता है ना कि डीआई में सेम कॉन्सेप्ट ही तो पूछ रहा है, एक ही चीज तो बोल रहा है निकालने को कि हाँ ये वो लोग वही उतना ही दे रहा है कि हाँ 5 क्वेश्चंस दे रहा है और मतलब एक ही चीज पूछ रहा है। तो आपने इस सही वजह से किया। मैंने, हाँ। और बाकी टीचिंग और रिसर्च, बाकी यूनिट्स जो आपकी ऐप से, और मैंने क्विजेस जो आपने भेजी थी उसका भी बहुत, मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स वो रिवीजन किया, वो बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरे लिए। थैंक यू। इसमें डीआई में जैसे आप एवरेज एवरेज हो गया, यस सर। जोड़ घटाव गुना भागा यही सब तो है, और क्या है उसमें? वो और यही बहुत बड़ी सर पहाड़ कि नहीं है, मतलब लेकिन वही में थोड़ा एनटीए का डर सर लगता है। एक, अब उसमें ये लेकिन सर आप, मतलब, हाँ, अगर उसमें आप रेगुलर वर्क करें ना, तो मैं बताता हूँ कि मैं खुद भी पहले भागता था जब शुरू में, बहुत पहले नेट देना था, जेआरएफ देना था, तो स्टार्टिंग हमें भी डर लगता था और मैं भी तुक्का मार के चला आता था। लेकिन क्या हुआ, फिर मैंने उस पर जब वर्क किया, इतना पढ़ा उसको कि पाँचों का पाँचों क्वेश्चन जो है लगभग सोल्व कर देता था, तो डीआई में फिर कभी दिक्कत नहीं हुई। तो इसीलिए आप लोग को भी, अभी भी मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, और इस बार भी जिन्होंने हमारे स्टूडेंट ने और भी स्टूडेंट ने दिया, उन्होंने भी कहा सर हम लोग डीआई और वो सारी चीज़ें लगभग लगभग फर्स्ट पेपर की फोड़ के आए हैं, जिस चीज़ से यस डर लगता सर। था उसे तोड़ के आए हैं। सर एक्चुअली ये है ना कि एनटीए का एक पैटर्न बना हुआ कि वो डीआई में ठीक है, जैसे एवरेज निकालने को पूछता ही है तो पूछता ही है। तो हाँ। मेरे को लग रहा है कि ये चीजें मुझे श्योर कर लेनी चाहिए, जब हर बार आ रही है तो इसको क्यों छोड़ना। बाकी जैसे इन्वायरमेंट में है, कभी कभी ये होता है वो करंट का दे देता है, हम लोग की उतनी पहुंच नहीं है कि हाँ करंट नहीं पड़ते, इतना नहीं ध्यान दे पाते कि हाँ वो हो जाए। लेकिन डीआई तो अब जब एक एवरेज ही पूछ रहा है तो उसको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। और तो हाँ। सर बाकी यही है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री के लिए अगर बोले तो जितना हो सके बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए बुक रीडिंग, मल्टीपल टाइम। देखिए बुक रीडिंग के साथ साथ कई बार जैसे अगर किन्हीं से हेल्प मिल लेता था, जैसे हम ही लोग हैं हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में ही है, तो हम लोग खुद भी हिस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें चला भी रहे हैं। साथ में यह भी है कि कई बार जब कुछ गाइडेंस नहीं होता है तो उसमें भी भटकाव होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बुक्स है और अच्छी बुक है, आप एक ही बुक को बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। इस पे आपका क्या कहना है गरिमा? सर मैं हम तो ये बोलेंगे कि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बटोरना चाहिए। हम्म। बहुत सारी बुक रख लिया, मेरे को लगता है लिमिटेड रखो और वही मल्टीपल टाइम रीड करो, वही करते रहो, क्योंकि वो रीडिंग बहुत जरूरी है। मेरा सर ये था कि मतलब बुक एक एक जैसे वर्डिंग मतलब अंडरलाइन करके पढ़ते थे, एक एक लाइन की अंडरलाइन करके पढ़ते थे। फिर जैसे कोई नया टर्म्स मिला तो उसको गूगल कर लेते थे, उसके बाद से उसको लिख के और एक मतलब उसी पे लगा लेते थे ऐसे। वो सर अगर आप मेरी बुक देखेंगे तो वो ना एक टाइप की पांडुलिपि जैसे बन गई है, जैसे पर डे पेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद से कुछ नया मिला तो वो मतलब पेज ऐसे लगा के उस पे वो लगा लिया कि हाँ ठीक है, उसको अटैच्ड कर लिया। असली 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 तैयारी इसी को कहा जाता है कि आप, कई बार होता है कि एक बार फर्स्ट टाइम आप पढ़े, तो ये साइकोलॉजी भी कहता है कि हम डायरेक्टली पूरी तरह एक बार में ऑब्जर्व नहीं करते। आप उसी चीज़ को, अगर आपके पास मटेरियल अच्छी है तो आप बार बार उसको रीड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाता है और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही चीज़ आपको क्लिक करता है। तो आप अगर बेहतर तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं और बार बार आप अगर उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो वो सक्सेस के लिए हमें लगता है कि सबसे बेस्ट मंत्र है। तो कोई भी चीज़ हो, आप हर समय आप नया नया ढूंढते रहेंगे ना, तो ये क्या है कि नेट में कई बार दिक्कतें हो सकती है। तो कांस्टेंट हमें लगता है कि मैं जहाँ तक बोलूँ, तो अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस में आप कांस्टेंट को ढूंढिए कि कांस्टेंट कौन सा है। जैसे कहा जाता है ना, बहुत छोटी छोटी सवाल, तो कई बार होता है कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो छोटी सवाल है, हो जाएगा आराम से, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये डू और डाई का सिचुएशन होता है, कई बार भूल जाते हैं। तो ये यस सर। जो है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको कॉमन क्वेश्चन दिखता है, वो कॉमन क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको पकड़ बनानी चाहिए, उसके यस बाद सर। डिफिकल्ट वाले लेवल पे जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। क्या कहना है यस गरिमा आपका इस पे? यस सर, आप सही बोल रहे हैं। तो वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा था एक बार, मुझे भी ध्यान है कि सर
पता नहीं नेट होगा कि नहीं होगा, मुझे यस तो सर। लग नहीं रहा है, मतलब इतना हाई है नेट, कैसे होगा नहीं होगा। क्या ये बात ध्यान में है कुछ? यस सर, मेरे को पूरी याद है। तो मैंने आपको बोला भी था कि कोई बात नहीं, आप यस सर, लगातार बहुत मेहनत सपोर्ट करिए। रहा आपको। मेरे और को तो सर हर टाइम लगता था कि इतना पढ़ने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन आप बोलते थे कि ट्राई करते रहो, इम्प्रूव ही तो हो रहा है। बहुत मोटिवेशन मिलता था बात करके कि आप बोलते थे कि अरे इम्प्रूव तो कर रही हो, धीरे ही होगा, एक बार में नहीं हो जाता किसी का। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली, ये सब चीज़ों मतलब मैं नेट जेआरएफ में एक बात है, कई बार अभी जेआरएफ मैं कई ऐसे पीपल्स को देखा हूँ, कैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि कई 2 बार 3 बार जो है ना, एक ही नंबर से या 2 नंबर से छूट रहा है उनका, और मतलब इतना नहीं कर पा रहे हैं कि 2 नंबर वो क्रॉस कर पाए। तो ये होता है सिचुएशन। हाँ, कभी कभी ऐसी भी होती है सिचुएशन कि जैसे आप 2 नंबर क्रॉस नहीं कर पाए, 2 नंबर के कारण आपका जेआरएफ रुक रहा है 2 बार से, थोड़ा सा और अपने आप को कहीं से भी इधर उधर से फर्स्ट पेपर पे फोकस करके अगर आप पुशअप करते हैं तो आप जेआरएफ 100% क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर, अगर फर्स्ट पेपर में फुल हो चुका है, आपको लग रहा है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा, तो आप सेकंड पेपर पे जो आपका ऑन एवरेज है मेन सब्जेक्ट का, उस पर भी अगर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं तो जेआरएफ क्रॉस करने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमें, मैं जहाँ तक कहूँगा कि नेट तक ही स्टूडेंट को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नेट क्वालिफाई करके आप सब चीज़ नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। इसीलिए नेट के आगे बियॉन्ड जो कहा जाता है जेआरएफ, जेआरएफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप जेआरएफ निकालते हैं तो आगे के लिए भी मार्ग आपका ओपन होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल जो है वो एडमिशन्स हो रहा है। तो मैंने कल भी सेशन एक किया है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने जेआरएफ से इंटरव्यू परसों दिया था, तो उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया उससे यही बात पता चला कि जेआरएफ अगर है तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, लेकिन हाँ, जेआरएफ का स्ट्रगल नेट वालों से काफ़ी कम है। और जेआरएफ वाला अगर अच्छे से करते हैं प्रेजेंट तो उनका एडमिशन भी आपको यूनिवर्सिटी में जल्दी होता है। स्टाइपेंड के तौर पे भी देखें कि नेट का और जेआरएफ में क्या अंतर है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि नेट में आपको यूनिवर्सिटी वहन करती है, और कुछ यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड 8,000 और कभी कुछ, कभी कहीं पे कम होता है, कहीं पे 8, जैसे बीएचयू का अगर जाने तो 8,000 के आसपास, थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन यस आप सर। अगर जेआरएफ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जेआरएफ में 40 प्लस है, 50,000 के आसपास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जी। देती है, उससे आप रिसर्च भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बस 1-2 नंबर के लिए या 2-4-5 नंबर से रहता है तो हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि लगातार एफर्ट करते रहें। जैसे मैंने गरिमा को कहा कि गरिमा पहले हमें बोलती थी यही कि सर नहीं हो रहा है, मैंने कहा मैं एक बार के बाद उसका रिजल्ट देखता था तो मुझे लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करोगे तो आ जाएगा, और वो चीज़ें हो भी रही है। तो आज हमारे सामने जो बच्ची बोलने वाली थी कि सर नहीं हो पाएगा, आज अगर नेट हुआ है और वो भी मात्र 2 नंबर से अगर जेआरएफ छूटा है, तो मैं कहूँगा ये आप एकदम जेआरएफ के पास हैं। बस थोड़ा सा और पुशअप करेंगे, जेआरएफ क्रॉस कर जाएगा। तो फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे आपसे और पूछेंगे तब कैसा लगा आपको जेआरएफ निकाल के। थैंक यू सर। यस सर, ये तो अभी एक स्टेप ही क्रॉस हुआ है, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। और अब मेरा तो जब भी रिजल्ट आता था और नहीं होता तब आपको बताती थी। हाँ, रिजल्ट शेयर नहीं करती थी फेल वाला, लेकिन बताती जरूर थी कि सर मेरा नहीं देखो हुआ। फेल वाले में जैसे आप कई बार पीएचडी में 1-2 बार दिया आपने, तो मैं यस तब सर। भी तो आपसे पूछता था क्या हुआ, जहाँ पे रहता हूँ वहाँ ठीक है। अब देखो फेल पास होना ये लगा रहता है, लेकिन ठीक है 1-2 बार एफर्ट करने के बाद अगर आपका आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एफर्ट बिना बिना प्रयास के कुछ हो भी नहीं पाता है, तो लगातार यस सर, कंटिन्यूअस अगर जो आप प्रयास आप करते हैं बोलते थे तो कि जरूर होगा। हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो चीज बहुत मोटिवेट करती थी। मतलब क्या सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? खुद को लगता था हाँ हो रहा है, तो फिर एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। सर हो गया। वो एक दिन यस सर। हो जाएगा, तो अब आज वो घड़ी आ गई है। ठीक यस है, सर, हाँ वो वही दिन हो सोचते गया हैं है। कि तो अब कहाँ से मैं कहाँ कामना, तक आ गए। हाँ मैं अब आप कामना करूंगा कि नेक्स्ट जो है आपका, अब जेआरएफ आए तो जेआरएफ के लिए, अब जब जेआरएफ क्वालिफाई करें तब भी मैं आपको गरिमा बुलाऊंगा। और अच्छा, आप स्टूडेंट्स के लिए आप
थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए जिनका अभी नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में, चूँकि थोड़ा सा स्टूडेंट हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं भारत भर में जिनका बैठते तो है नेट में लेकिन अभी तक कई ना नेट हो पाया, ना पीएचडी के लिए, ना जेआरएफ हो पाया है। तो उनके लिए अगर एक छोटी सी मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप बताइए। सर हम तो यही बोलेंगे कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू एनालाइज करो। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, जो कि हर कोई बोलता है, और ये बात बिल्कुल सच है कि बिना पीवाईक्यू के शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पीवाईक्यू करेंगे तो उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि एनटीए डिट्टोबल को बुक की लाइन तो नहीं देता है, क्योंकि वो अपना मतलब क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट करता है, वो हम लोग को उनका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और सर बुक के बारे में तो ये बोलेंगे कि मेरे ख्याल से बाकी ऑनलाइन ठीक है अपना पढ़ लो, लेकिन खुद की बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हाँ बिना बुक बुक रीड किए, अगर जब तक मल्टीपल टाइम्स बुक रीड्स नहीं किया, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ बुक बुक पढ़ना बहुत रिव्यू, बुक जरूरी है। रीड किया या आपने अगर कहीं क्लास किया है, जैसे हम ही लोग क्लास करवा रहे हैं तो उनकी अगर नोट्स है तो उन सब चीज़ों को भी आप अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाने यस वाले सर। भी कहीं ना कहीं जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें आप लोग को दे पाते हैं। तो बुक्स हो या नोट्स हो, मतलब जो भी मटेरियल हो, वो इस बात से यही क्लियर आ रहा है कि एक मटेरियल आप रखिए, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। यस गरिमा सर। सही यस है। सर। यस सर। हाँ तो ये मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं बोल रही हैं तो ज़्यादा बेटर है। मैं भी कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को आप अगर मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो माइंड में बैठ जाता है, फिर आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है और आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक भी कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा गरिमा आपके साथ बात करके, थैंक यू सो और मच हमें सर। लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पे हम लोग का जो जितना सपोर्ट होता है हम लोग स्टूडेंट के साथ हमेशा रहते हैं, तो आगे भी हम लोग सपोर्ट में हैं कि आपका जेआरएफ हो, तो उसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी बनेगा थैंक यू सो मच हिस्ट्री आई एस सर। अकेडमी की ओर से हिस्ट्री आई एस अकेडमी जरूर आप लोग के लिए थैंक्स अ लॉट सर। करेगा। ठीक है गरिमा, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हैं अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि सोमवार से सुबह में 10:30 से एक बैच शुरू हो रही है नेट जेआरएफ की, और एक शाम में भी 4 बजे से शुरू हो रही है। तो जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिस्ट्री आईएएस एकेडमी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। तो इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फ़ायदा ये मिलता है कि अभी अगर 20-30 स्टूडेंट फर्स्ट अगर आते हैं तो उनको कुछ ऑफ़र भी है साथ में, और प्लस हम लोग गाइडेंस जो है वो न सिर्फ नेट जेआरएफ तक करते हैं बल्कि नेट जेआरएफ के आगे अभी गरिमा है तो शायद आपको बताएंगे ही कि इन्होंने जब पीएचडी के लिए दिया है तो हम लोगों ने कुछ किया है कि नहीं किया है, ये आप गरिमा से ही सुन लीजिए। गरिमा आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यस सर। हाँ मैं कह रहा था कि क्या हम लोग सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं या आपको जैसे पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए यस हम सर। लोग कुछ मार्गदर्शन वगैरह करते हैं? यस सर। सही है आपका। नेट जेआरएफ की तैयारी तो हो जाती है साथ साथ ऐप पे, और इसके साथ साथ पीएचडी गाइडेंस जो बहुत जरूरी है, वो मेरे को लगता है ऐसे किसी पूछने से अच्छा है कि अगर जो रिसर्च स्कॉलर होगा वो बहुत बेटर गाइड करता है, तो वो चीज अवेलेबल है, वो बहुत बढ़िया है, जो कि काफी हेल्पफुल है मतलब। हम्म, ठीक है। तो अब यही कहना चाहूँगा कि आइए और हिस्ट्री आईएएस एकेडमी की ओर से जो स्टार्ट होने वाली यूजीसी नेट की क्लासेस, तो उसमें आइए और अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आप भी गरिमा की तरह जून वाले सेशन में नेट निकाल सके, जेआरएफ निकाल सके, और गरिमा के साथ भी कम से कम जैसे अब इनका भी हो सकता है पूरी पॉसिबिलिटी है, और मैं अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि जून वाली सेशन में हमें लगता थैंक है यू कि सर। गरिमा का जेआरएफ होगा। तो यस सर। आगे के लिए बहुत ये बहुत सर बधाई भी एक चीज आपको। बोलना चाहेंगे कि जैसे अदर एजुकेटर हैं, ठीक है, एजुकेटर आपको पीएचडी मतलब गाइड तो कर देते हैं, बता देते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन जो एक रिसर्च स्कॉलर होता है ना, उसका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। मेरे को लगता है अगर गाइडेंस ही लेनी है तो फिर एजुकेटर वैसे अगर उसका पीएचडी नहीं है, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर मिल रहा है तो उससे लो, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। बस हाँ
तो नहीं, आपने सही कहा। अब चूंकि देखिए, मैं अगर आपको गाइड कर पा रहा हूँ तो मैं भी उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ जिस प्रक्रिया से आज यस आप सर, गुजर वही रहे चीज हैं, है ना। हाँ। और जिस प्रक्रिया से आप आगे गुजरेंगे। जैसे अभी आप तो नेट आपने किया है, तो हम भी कभी नेट किए, उसके बाद नेट के साथ जेआरएफ हुआ, जेआरएफ के बाद फिर आप, जैसे हम लोगों ने पीएचडी किया तो बीएचयू से पीएचडी, और पीएचडी के जस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर बीएचयू के ही कॉलेज जो असिस्टेंट आर्य महिला पीजी कॉलेज, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहा, और आगे फिर पीएचडी में पीडीएफ में, जब पीएचडी के बाद एक और सिलेक्शन होता है, एक और डिग्री होती है पोस्ट डॉक्टरल। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिस्ट्री में 12 सीट था, जिसमें एक सीट यस पे सर। एक सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार हमारी मेहनत और लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से ही मैं आगे भी रिसर्च कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा, जो जो प्रोसेस मैंने भी फॉलो किया है, वही चूंकि सारा सिस्टम यही फॉलो कर रहा है, तो आपको भी, जैसे आपने अभी नेट निकालेंगे, अभी आपका नेट हो गया, फिर जेआरएफ होगा, जेआरएफ के साथ साथ आप पीएचडी में एनरोल्ड होंगे, पीएचडी फिर करेंगे, पीएचडी के बाद फिर कहीं हो सकता है जॉब हो जाए या बीच में भी जॉब हो जाए, तो आपको पीडीएफ करने का मौका ना मिले। अगर हो गया तब भी आप अगर पीडीएफ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो अब जितना हो सकता है, हमने जो खुद ही मैं रिसर्च किया हूँ, उस रिसर्च में जितने पर्सनालिटीज से मिला हूँ, चाहे बड़े बड़े जो भी पर्सनालिटी रहे हों, जितने बेटर रिसर्च हो सकता था वो किया हूँ। तो वो फील्ड में वही जा सर। करके अनुभव जो करना, उसके बाद जो आप लोग को गाइड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता है इससे। वही सर है कि एजुकेटर ठीक है, बता तो देते हैं, लेकिन अब वो रिसर्च स्कॉलर है तो उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। वो करके आ रहे हैं, उनको पता है कि हाँ ट्रेंड में क्या चल रहा है, कैसे सिनॉप्सिस तैयार करें। तो मेरे को लगता है ऐसा कि वो बेटर गाइड कर देंगे आपको। ठीक है गरिमा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ थैंक यू पे सो आए, मच। हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में आए आप, और आपने अपने अनुभवों को शेयर किया, ताकि विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको एक प्रकार से बहुत सारा हेल्प आपसे मिला। आपकी चीज़ों को सीख करके हो सकता है कि वो रिवीजन की प्रक्रिया बढ़ा दें, वो और तैयारी की एक सही स्ट्रेटजी लेके चले। तो हम लोग तो लगातार गाइड करते ही रहते हैं, और भी इस ऐसे सेशन में और भी हमारे साथ जिनका अभी तो होना बाकी है, कई हमारे दो स्टूडेंट, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री में और एक आरक्यू में, दो स्टूडेंट हिस्ट्री आईएएस एकेडमी से अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले जो है उनका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे भी आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि नेट जेआरएफ निकालने के बाद कैसे आप पीएचडी में आए, तो उनसे भी आपको करवाऊंगा। कल मैंने करवाया भी था कि बीएचयू का जो पीएचडी चल रहा है, उसमें जिन स्टूडेंट ने पीएचडी में शामिल हुए थे, उनका क्या अनुभव रहा, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनका भी हम लोगों ने कल सेशन किया था। तो हिस्ट्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी वो अवेलेबल है, तो आप लोग जिनको देखना है वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा, फिर से एक बार। और हिस्ट्री आईएएस थैंक यू एकेडमी सो की मच जो सर। चैनल है, यूट्यूब भी है, साथ में हिस्ट्री आईएएस एकेडमी का अपना ऐप है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लासेस है, ऑफलाइन तो है ही। ऑफलाइन में आपको वाराणसी में जो रविदास गेट बीएचयू के पास लंका है, बीएचयू के पास जो रविदास गेट है, वहीं पे हिस्ट्री आईएएस एकेडमी है। तो आप आकर के सोमवार से न्यू बैचेज जो यूजीसी नेट की शुरू हो रही है, सुबह में 10:30 से 12 और शाम में 4 से 6, तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ गरिमा, मैं आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ और इस सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।